आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में 7 ऐसे नियमों के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन नियमों का अपने केस में प्रयोग करते हैं तो आपको सालों साल कोर्ट के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। आपको अपने केस में निर्णय लाने के लिए, अपने पक्ष में निर्णय लाने के लिए सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खास तौर से ऐसे केसेस की जिन केसेस की उम्र 6 महीने, साल भर, 2 साल है और आप ऐसे केसेस में सालों साल कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, जैसे 10 साल, 20 साल, तो आपको इतना समय नहीं इसमें लगाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जिस केस का निर्णय आपके फेवर में आने वाला था वो केस आप हार चुके हैं इतना लंबा समय लड़ाई लड़ने के बाद। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में 7 ऐसे नियम बताएंगे। इन नियमों से ऐसा हो सकता है कि आपको सालों साल कोर्ट के चक्कर भी नहीं काटना पड़ेगा और आपके पक्ष में इस केस के निर्णय आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। जय जिनेंद्र, मैं हूं केश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1। कई बार ऐसा देखा गया कि हमारे पास जो सबूत होते हैं हम उन सबूतों का ढिंढोरा पीटते हैं, सही वक्त पर सही जगह उन सबूतों को नहीं रखते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा याद रखिए, आपके पास जो सबूत हैं उन सबूतों को आप समय के पहले सार्वजनिक ना करें। समय के पहले ध्यान रखिएगा, उन सबूतों को आपको समय के पहले सार्वजनिक नहीं करना। उत्तेजना में आके आपको उन सबूतों को सबको नहीं बता देना है, नहीं, वरना इन सबूतों का सामने वाला व्यक्ति, जो सामने वाला विरोधी पार्टी है, वो कोई तोड़ निकाल सकता है या आपके सबूतों को नष्ट करवा सकता है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी बना सकता है। तो आपके पास जो सबूत हैं आपको उन सबूतों को समय के पहले सार्वजनिक नहीं करना है। एक नहीं, आप 4 वकीलों से बात कर लीजिए और उसके बाद ही उन सबूतों को कहां कैसे प्रयोग करना है, किस विधि से, फिर उन्हें अपने केस में प्रयोग करिए। नंबर 2, सबूतों की कॉपी एक से अधिक बना लीजिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपके पास में एक ही कॉपी होती है और आप उसको दे देते हैं किसी को, और कई बार वो कॉपी किसी कारण से नष्ट हो जाती है या उसे छुपा दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, फाड़ के नष्ट कर दिया जाता है। तो आपके पास में एक से अधिक उसकी कॉपी होना चाहिए और ओरिजिनल कॉपी है वो आपको कोर्ट में देना है या दिखाना है। अगर आप वहां डुप्लीकेट कॉपी देते हो तो आप जो ओरिजिनल कॉपी है उसे कोर्ट को दिखा सकते हो, इस पर भी काम बन सकता है। दूसरी बात है, आप कोर्ट में ओरिजिनल कॉपी दे सकते हो। कोर्ट में लगाए गए सबूत, पेपर्स कभी भी फाइल से गायब नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप कोर्ट में बिंदास दे सकते हो। बाकी अन्य जगह अगर आप कहीं देते हैं तो आपका जो ओरिजिनल सबूत है वो खराब भी हो सकता है और कहीं मिस भी हो सकता है। तो आपके पास जो ओरिजिनल सबूत है उसे आपको अपने पास रखना है। उसकी कॉपी आप जिसे देना चाहें सो दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट में आपको ओरिजिनल ही देना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए ओरिजिनल को संभाल के रखिएगा। नंबर 3, हर पेशी के बाद अपनी ऑर्डर शीट चेक करना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके केस में क्या चल रहा है आपको कोई जानकारी ही नहीं है। जब आपके केस में कोई आदेश आता है तो आप तिलमिला जाते हैं, ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आप कहते हो हमारा वकील मिल गया, मजिस्ट्रेट ने गलत आदेश दिया। इससे अच्छा है किसी को दोष देने की बजाय हर तारीख पे, जो आपकी तारीख हो गई, अब आप इस तारीख पे नहीं देख पा रहे कि ऑर्डर शीट में क्या लिखा, तो अगली तारीख पे कोर्ट जाते से पहले अपने केस में सुनवाई के दौरान या सुनवाई के पहले उस फाइल में चेक करें। अपने वकील साहब से कहें कि साहब चेक करिए। आमतौर पर वकील चेक भी करते हैं, लेकिन आप रिमाइंड करते रहिए और चेक करवाते रहिए और उसमें क्या लिखा है, पिछली तारीख को मेरे केस में क्या आदेश हुआ था, ऑर्डर शीट में क्या लिखा है, तो आप तत्काल उसको पढ़ लेंगे और आज मेरे केस में क्या होना है ये आपको पता रहेगा। अगर पिछली बार जो आदेश आपको बताया गया था और ऑर्डर शीट में कुछ और लिखा है, यानी कोई कंफ्यूजन हो गया कि आपको कुछ बताया गया या आपने कुछ सुना या टाइप करने में कुछ गड़बड़ हो गया, तो ऑर्डर शीट में क्या लिखा पिछली बार का और क्या इसमें लिखा है, अगर कोई टाइपिंग में गड़बड़ हुई है, कुछ हुई, तो आप तत्काल साहब से बोल के कि हुजूर पिछली तारीख में ये हुआ था। और इतनी नजदीक की जो डेट रहती है ना, तो साहब को ये सारी चीजें याद भी रहती है, तो आप तत्काल उनको ठीक भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो वो आपने ऑर्डर शीट पढ़ा ही नहीं और उसमें कोई मिसिंग था,
तो वो ऑर्डर शीट आपको आदेश के समय नुकसान दे सकती है। तो इसलिए आप हमेशा पिछली इस तारीख पे क्या हुआ तो अगली तारीख पे सुनवाई के पहले उस ऑर्डर शीट में क्या लिखा है ये आपको पढ़ना जरूरी है। तो अपने वकील साहब से जरूर बात करें और वो पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको बताएंगे इसमें क्या लिखा है। इस बात का ध्यान रखिए और उस ऑर्डर शीट के जो लिखा है वो अगर कुछ भी मिसिंग लगता है आप उनसे डिस्कस करके उसको ठीक करवाने का प्रयास करिए। कैसे ठीक हो गया वो आपको रास्ता बताएंगे। नंबर 4, केस में समय समय पर आपत्तियां लगाइए। जहां आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है आप आपत्ति लगाइए। आपको ऐसा लगता है मेरे विरुद्ध झूठे तथ्य रखे जा रहे हैं या झूठा केस है, आप डिस्चार्ज में जाइए, रिवीजन में जाइए, क्वेश्चन में जाइए, लेकिन शांत मत बैठिए। अगर ऐसा लगता है सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो आप उस वक्त शांत मत बैठिए, आप उस वक्त उसका डट कर मुकाबला करिए और गलत को गलत साबित करने का पूरा प्रयास करिए। ऐसे में आपका केस किसी भी स्टेज पर खत्म हो सकता है। नंबर 5, विपक्षी के खिलाफ आपके पास में कोई भी सबूत हाथ लग चुका है और उस सबूत के आधार पर उसके खिलाफ एफआईआर होती है या फिर काउंटर केस फाइल करना है या फिर उस केस में जो केस चल रहा है उसमें एक आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना है, आप एक कर सकते हैं। तो समय समय पर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके विपक्षी के विरुद्ध जो भी सबूत हाथ लगता है तो उस सबूत को कहां कैसे प्रयोग करना है और आपको उसे प्रयोग कर देना है। केस बनता तो केस बनवाइए, अगर उस कोर्ट में पेश करना है तो उसे पेश कर दीजिए सबूत के तौर पर, तो आप सबूत के तौर पर ही पेश कर सकते हैं और उस पर आधार पर केस बनता है तो केस भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपके विरुद्ध झूठा शपथ पत्र दिया गया था, अब आपके पास में उस शपथ पत्र में जो झूठ बोला गया है उसका सबूत हाथ लग चुका है, तो आप उसी केसेस में आप इसे काउंटर केस कर सकते हैं, एक क्रिमिनल केस दर्ज करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं कि हुजूर देखो पहले एफिडेविट में ऐसा बोला और हमारे पास इसका ये सबूत है और ने झूठ बोला था, झूठा एफिडेविट दिया। तो झूठा एफिडेविट देना, न्यायालय को गुमराह करना, इन दो आरोपों में उसके विरुद्ध केस दर्ज हो जाएगा और ये आपराधिक मामला होगा और इसमें उसे सीधे सजा होने की पूरी संभावना होती है। नियम नंबर 6, तारीख से पहले अपने वकील साहब से सलाह जरूर लें। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम वकील साहब से बात करेंगे तो क्या होगा, अरे पैसे मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, टाइम नहीं देंगे। भाई पैसा लगता तो लग जाए, पैसा तो ऑलरेडी लग ही रहा है, आने में, जाने में, खाने में, रुकने में, वकील साहब की फीस, दुकान छोड़ के आई या आप अपने जॉब छोड़ के आए, उस दिन वहां तनख्वाह कट रही है, तो नुकसान तो हो ही रहा ना, थोड़ा सा और नुकसान सही। लेकिन तारीख आने के पहले एक दिन पहले अपने वकील साहब से 10 मिनट 20 मिनट का समय निकाल के उनसे डिस्कस जरूर करें कि सर हम कल क्या करने वाले हैं। इससे क्या रहेगा कि आप अपने केस में पूरी तरह से फोकस बनाए रहेंगे और वकील साहब को भी पता रहेगा कि भाई मेरा पक्षकार केस में फोकस बनाए है तो मेरी सहायता कर रहा है, क्योंकि वकील साहब के पास तो ढेर केस हैं, आपकी फाइल बंद हुई दूसरी खुल जाती है, तो उन्हें पता रहेगा कि मेरे पक्षकार को पता है क्या लेके आना है, क्या करना है, तो थोड़ा सा वो भी आपके केस में रिलैक्स रहेंगे और आपको पूरी जानकारी होने से आप इस केस में एक्टिव रहेंगे। आप और आपके वकील साहब दोनों लोग मिलकर इस केस को इतने अच्छे तरीके से लड़ेंगे कि सामने वाला जो विरोधी पार्टी है उसने अगर झूठा केस किया है तो उसे बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी धूल चटा देंगे। जैसे कि आज हमने डिस्कस किया ये ऐसा ऐसा हमारे खिलाफ है, ये हम इसमें जजमेंट लगाएंगे। अब आज बात हो गई, अब वकील साहब को आपने याद नहीं दिलाया, वो दूसरे केस में लग गए, अब एंड टाइम उनको याद, अरे इसमें तो जजमेंट लगाना थे, अब जजमेंट ढूंढ रहे, टाइम पे नहीं मिला, तो या तो अगली तारीख लेंगे या उसको लगाने से चूक जाएंगे, तो नुकसान हमारा होगा। इससे अच्छा ये है कि वकील साहब के साथ अपडेट रहो, थोड़ी सी फीस ज्यादा लो, बैठ के डिस्कस करो, कौन सा जजमेंट क्या लगाना है आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं, जो हमको मिलेगा हम वो लेके आते हैं, तो आपको मिले आप ढूंढ के रखो और अपने केसेस में क्या क्या सामग्री लाना है आप हमें बताते रहो और आप ढूंढते रहो। ज्यादातर सामग्री तो आपको ले जाके देना होती है। हाँ, वकील साहब के पास में कानून होता है और जजमेंट होते हैं, वो लगाते हैं, बाकी सामग्री आपकी है। तो आप अगर उनकी सामग्री भी आप ले जाके दे दो कि साहब ये कानून भी हमारे पास है और ये भी है, ये हमको मिल गया, तो और आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके केस में बेहतर तरीके से पक्ष रखने में सुविधा होगी। मैं मुकेश जैन, आज के लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।